जो भी बच्चे एग्ज़ाम के लिए अपने चार्ट वगैरह बनाते हैं उनको प्रॉब्लम आती है कि हम चार्ट किस तरह से टॉपिक सेलेक्ट करें और चार्ट किस तरह से हम बनाएं, उसको डेकोरेट कैसे करें। तो उसके लिए आज काफ़ी सारे चार्ट यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए, फर्स्ट चार्ट आपको दिख रहा है, डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर। ये क्लास 12th से एक टॉपिक है, तो इस तरीके से आप इसमें बना सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें अगर देखें तो बहुत सारी डेफिनेशन वगैरह इसमें दिखाई गई हैं। तो ये एक आइडिया हो सकता है चार्ट बनाने के लिए, एक ऑप्शन ये आपके पास हो सकता है, इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट से अगर हम लोग चार्ट देखें तो ये क्लास 11th से है। इसमें अगर आप देखें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर इसने बनाए हैं। तो ये चार्ट कुछ इस तरीके से इसने बना रखा है कि एनर्जी किस तरीके से कंजर्व होती है। तो इसमें सब कुछ ये चीज़ दिखाई हुई है और ये नोट भी किया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो चार्ट ये गैल्वेनोमीटर का बना हुआ है। तो नॉर्मल सा चार्ट है, एक ये गैल्वेनोमीटर का डायग्राम से बनाया हुआ है, पर ये भी अगर हम देखें तो डेकोरेट इसने अच्छा किया हुआ है, वैसे आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ये आप लोगों को दिख रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस पर कुछ इस तरीके से इसने बनाया है, सारे फॉर्मूले वगैरह इसमें ऐड कर दिए हैं क्योंकि 11th में टॉपिक बहुत कम है बनाने के लिए। तो इस तरीके से भी ये चार्ट बन सकता है, इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह इसमें सारी नोट की हुई हैं। तो दूर से कुछ ऐसा ये चार्ट लग रहा है। और अगर हम आगे देखें तो नेक्स्ट क्लास 12th से है। तो ये कैपेसिटर का इसमें कुछ डायग्राम बनाया है, जैसे कि हम स्कूल वगैरह में बनाते हैं कॉपी में। तो हम कैपेसिटर कुछ ये नीचे जो दिख रहा है आपको, ऐसा कुछ बना रहे होते हैं। और एक्चुअल में इसका डायग्राम अगर हम देखें तो जो मदरबोर्ड वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, उनमें कुछ ऐसा ये हम लोगों को दिख रहा होता है। तो ऐसा आप लोग इसमें बना सकते हैं, और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर सकते थे। तो नेक्स्ट चार्ट अगर हम देखें तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें सारी चीज़ें इसने डिनोट कर रखी हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से इसमें बनाया हुआ है। तो इसमें जो गोल्ड फॉयल होती है, सारी चीज़ें इसमें इसने डिनोट की हुई हैं। ऊपर से कुछ प्रोसीजर भी इसका लिखा हुआ है और साथ में ग्राफ वगैरह, ये अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री, ये सारी चीज़ें इसमें डिफ़ाइन की हुई हैं। अगर इसको हम लोग ओपन करेंगे तो ओपन भी कर सकते हैं, अंदर इसमें सारी चीज़ें नोट की हुई हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक चार्ट बन रहा है, दूर से कुछ ऐसा ये लग रहा है। ये नेक्स्ट एक आइडिया हो सकता है चार्ट बनाने के लिए। आगे हम लोग और देखेंगे, कुछ और चार्ट यहाँ पर हैं, जैसे कि ये वाला आप लोग देख सकते हैं, टिंडल इफेक्ट पर है। तो टिंडल इफेक्ट पर कुछ ऐसा ही चार्ट बनाया हुआ है। तो ये तो शायद मुझे लग रहा है हाई स्कूल में होगा। तो ये चार्ट भी एक आइडिया हो सकता है। अगर आप लोग देखें तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं, मैटर होते हैं, उनको कुछ हम डिवाइड करते हैं। तो उस तरीके से चार्ट बनाया हुआ है। इसमें सारे चीज़ें लिखे हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये भी एक चार्ट का आइडिया हो सकता है, ठीक लग रहा है चार्ट। चलो आगे, तो ये हमारे सीवी रमन जी हैं जिन्होंने रमन इफ़ेक्ट की खोज की थी। तो ये चार्ट आप लोग साइंस डे पर अगर बनाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये 11th से है, न्यूटन्स लॉ। तो इसमें सारे लॉ दिखाए हुए हैं और एक्टिविटी करके भी ये दिखाए हुए हैं, सारे लॉज को डिफाइन किया हुआ है। तो ये भी एक अच्छा आइडिया हो सकता है चार्ट बनाने के लिए। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में बहुत सारी चीज़ें इसने डिफाइन करी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर इसके वेलोसिटी वगैरह डिफाइन किया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ। तो ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग इसने सब कुछ यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। तो ये भी एक सही है आइडिया इसने लगा रहा है, क्योंकि 11th मैंने बताया था जैसे कि टॉपिक कम है, तो आप लोगों को खुद से ये आइडिया चूज करने पड़ेंगे कि हम चार्ट में किस तरीके से इसको बनाएं। अगला गैल्वेनोमीटर पर बनाया है, ये बड़ा सही लग रहा है, गैल्वेनोमीटर पर बनाया हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं इसमें इतनी चीज़ें इसने साथ में डिफाइन की हुई हैं। तो ये भी एक अच्छा चार्ट लग रहा है, दूर से अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा ही लग रहा होगा। अगला कैपेसिटर, तो जैसा भी एक और आया था कैपेसिटर का, तो ये भी कुछ ऐसा ही बनाया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो केवलर्स लॉ 11th से है टॉपिक। तो इसमें देखें तो ऐसा कुछ इसने डेकोरेट किया हुआ है। केवलर्स लॉ नॉर्मली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, पर कुछ इन्हें डेकोरेशन बाद में इसमें इंक्लूड कर दिया है। ये भी अगर हम देखें तो ये भी केपलर्स लॉ से है, जैसे में लिखा है फर्स्ट लॉ। ये अगर आप देखें तो फर्स्ट लॉ, उसके अगर अंदर देखें तो लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकंड लॉ, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लॉ ऑफ एरिया। नेक्स्ट अगर हम देखें थर्ड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। तो ये भी कुछ ऐसा चार्ट लग रहा है दूर से। अगर आप ये देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्लास 12th का ये टॉपिक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ 7 वेव्स, अगर हम कॉस्मिक को जोड़ें तो 8 होती हैं, 12th में 7 डिफाइन है। तो ये कुछ आप लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, यूजेज, सारे एप्लीकेशंस,
ये हम इसमें ऐड कर सकते हैं और साथ में इसका स्पेक्ट्रम भी यहाँ पर इसने दिखाया हुआ है। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये साइज चार्ट ही उल्टा लगाया हुआ है, तो इसमें ये भी एक अच्छा आइडिया हो सकता है। इसमें अगर आप देखें तो ये सारे जो 12th से टॉपिक हैं, ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है ये भी। तो आप लोग देख सकते हैं ये, तो ये अगर हम देखें तो रे ऑप्टिक्स से है, ठीक है, जिसमें कि टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप डिफाइन किए गए हैं और ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड इसने कर दी हैं। तो ये भी एक अच्छा आइडिया हो सकता है चार्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट आप लोग और देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर है न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन्स लॉ अगर हम देखें तो यहाँ पर इसने सारी एक्टिविटी करके इसको डिफाइन किया हुआ है, ग्राफ वगैरह भी यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये भी एक चार्ट बनाने का ऑप्शन हो सकता है। तो ऐसे आप लोगों को अगर अन्य सब्जेक्ट में भी अगर चार्ट वगैरह बनाने हैं, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स पर्टिकुलर, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर देंगे, तो मैं आप लोगों को और सारे चार्ट वगैरह भी यहाँ पर दिखा दूँगा, जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम में चार्ट बनाने में आसानी होगी। थैंक यू।